हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बेटा बायो में हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था बायोलॉजिकल मेथड। लास्ट क्लास में या इस चैप्टर में अब तक हमने जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो पढ़े, और अब तक हमने 2 मॉलिक्यूल पढ़ लिए। एक हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वाटर, हमने इसको पढ़ लिया। और दूसरा मॉलिक्यूल जो हमने पढ़ा था वो था कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो है ये सेकंड हमारे पास था जो हमने पढ़ लिया अब तक। और आज की क्लास में हम तीसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को दोहरा लेते हैं। मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक बताया कि पहली बात, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, एक बात। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि इन मॉलिक्यूल्स में, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। ये रेशियो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान। उसके बाद हमने ये बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इन ये 2-3 तरीकों से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम इनको क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की बिना पर अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं हमारे पास। एक कहलाती है शुगर और एक कहलाती है नॉन शुगर। ज़्यादातर हमारे पास शुगर्स होती हैं और नॉन शुगर्स की क्वांटिटी तादाद जो है हमारे पास कम होती है। ये शुगर कौन से होते हैं जो कि टेस्ट इनका कैसा होता है, स्वीट टेस्ट होता है, एक बात। दूसरा, ये क्रिस्टलाइन होती हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलती हैं आपको, क्रिस्टल्स होते हैं तीसरा। और तीसरी बात ये है कि वाटर सॉलेबल होती हैं, सॉलेबल इन वाटर। हम्म। ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स जो मीठे होती हैं जायके के अंदर, उनका जो है जायका मीठा होता है, एक बात। दूसरी बात, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलती हैं आपको और पानी में सॉलेबल होती हैं। इनको हम कहते हैं शुगर। नॉन शुगर पे आए तो इनका वाइट कलर नहीं होता, ज़्यादातर ये टेस्ट लेस होती हैं, ये इनका कोई जायका नहीं होता। एमॉर्फस फॉर्म में आपको मिलते हैं, यानी पाउडर की सूरत में हमें मिलती हैं ये एमॉर्फस फॉर्म में। और तीसरी बात, ये वाटर में इनसॉलेबल होती हैं, वाटर में ये डिजोल्व नहीं हो सकती, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए ये वाटर में इनसॉलेबल होती हैं। ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर कि उनकी क्या खासियत है, उनकी बुनियाद पर अगर हम डिवाइड करें कार्बोहाइड्रेट को तो ये बनता है। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर की बुनियाद देखी थी, स्ट्रक्चर के एतबार से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने देखा। अगला, स्ट्रक्चर के एतबार से हमारे पास 3 टाइप की कार्बोहाइड्रेट होती है। एक कहलाती है मोनोसेक्राइड, एक कहलाती है ओलिगोसेक्राइड और एक कहलाती है पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या होती हैं? ये सिंपल होती हैं, बहुत ही सिंपल होती हैं। इन कार्बोहाइड्रेट्स को, यानी कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं, इनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मैं आपको बता चुका हूँ, तोड़ना, पॉलीमर को तोड़कर छोटे छोटे मोनोमर्स में कन्वर्ट करना हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। तो ये जो मोनोसेक्राइड होती हैं ये सिंपल शुगर्स होती हैं और इनको हम मजीद तोड़ नहीं सकते। अगर मैं इनको मजीद तोड़ूंगा तो कार्बन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, इनको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। ऑलिगोसेक्राइड हम कहते हैं ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स को जो पॉलीमर फॉर्म में होती हैं, यानी उनमें मोनोमर्स आपस में कनेक्ट हुए हुए होते हैं। और कितने मोनोमर्स मिलेंगे आपको? 2 से लेके 10 तक। 2 से लेके 10 तक के मोनोमर्स कंबाइन करके जो पॉलीमर्स बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑलिगोसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड जाहिर बात है ये भी पॉलीमर्स होती हैं और इनके अंदर ज्यादा मोनोमर्स होते हैं, ग्रेटर, यानी 10 से आप कह लें ज्यादा मोनोमर्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर के एतबार से 3 कैटेगरी थी। मोनोसेक्राइड, ये सिंपल होती हैं, सिंपल सिंगल सिंगल यूनिट्स होते हैं, इनको हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ऑलिगोसेक्राइड, अगर आप ऑलिगोसेक्राइड, ये पॉलीमर्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, अगर मैं ऑलिगोसेक्राइड को तोड़ता हूँ, हाइड्रोलाइज करता हूँ, तो मुझे 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड्स मिल सकते हैं। ऐसी शुगर को हम कहते हैं ऑलिगोसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड, ये भी पॉलीमर्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट की, लेकिन जब मैं इनको हाइड्रोलाइज करूंगा, इनको तोड़ूंगा, तो मुझे 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं। 200, 300, 400, इतने मोनोसेक्राइड्स होते हैं एक एक पॉलीसेक्राइड के अंदर। उसके बाद हमने मोनोसेक्राइड में देखा था हमारे पास कई किस्म की मोनोसेक्राइड होती है।
ट्रायोस, टेट्रोस, ट्रायोस होती है एक होती है टेट्रोस होती है। इसी तरह पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ये जो है हमारे पास मोनोसेक्राइड की टाइप, ये डिपेंड करती है कार्बन के तादाद पर। अगर कार्बन 3 है तो ये ट्रायोस है, अगर कार्बन 4 है तो ये टेट्रोस है, कार्बन 5 है तो ये पेंटोस होती है, कार्बन 6 है तो ये हेक्सोस होती है, वगैरह वगैरह। इनमें ये जो होती है हेक्सोस, ये वाली मोनोसेक्राइड सबसे ज्यादा पाई जाती है दुनिया में। हेक्सोस कौन कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोस होती है आपके पास, ये एक हेक्सोस है। ग्लैक्टोस एक हेक्सोस है, ग्लूकोस, ग्लैक्टोस और फ्रक्टोस। ये ओलिगोसेक्राइड की बात करें तो हमने कहा था कि ओलिगोसेक्राइड दो टाइप की होती है, एक कहलाती है डाइसेक्राइड और एक कहलाती है डेक्सट्रेन। डाइसेक्राइड सबसे ज्यादा ओलिगोसेक्राइड जो पाई जाती है वो डाइसेक्राइड होती है। इनमें दो मोनोमर्स होते हैं, दो दो मोनोमर्स आपस में मिलकर डाइसेक्राइड बनाते हैं। याद रखिएगा ये बात, डाइसेक्राइड सबसे ज्यादा जो है ओलिगोसेक्राइड पाई जाती है। कौन कौन सी डाइसेक्राइड है? जैसे कि सक्रोस है, लैक्टोस है, माल्टोस है। ये तीन डाइसेक्राइड सबसे ज्यादा होती है। सक्रोस को अगर आप तोड़ते हो तो आपको एक ग्लूकोज का मोनोमर मिलेगा, मोनोसेक्राइड, और एक फ्रक्टोस का मिलता है। इसी तरह लैक्टोस दूध में पाई जाती है, अगर मैं इसको तोड़ता हूँ, ये लैक्टोस एक डाइसेक्राइड है। लैक्टोस को अगर हम तोड़ेंगे तो एक ग्लूकोज का मोनोमर मिलता है और एक ग्लैक्टोज का। इसी तरह माल्टोस होती है, इसके अंदर आपको दो ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड मिलते हैं। पॉलीसेक्राइड बड़ी मशहूर कौन कौन सी है? स्टार्च है एक, इसी तरह सेल्यूलोस होती है और ग्लाइकोजिन। ये तीन जो है ये सबसे मशहूर पॉलीमर्स हैं, पॉलीसेक्राइड है। स्टार्च जो है ये इसको हम प्लांट से पॉलीसेक्राइड भी कहते हैं, क्योंकि पौधे जो हैं अपना जितना भी ग्लूकोज तैयार करते हैं तो उन सबको आपस में मिला के स्टार्च बनाकर स्टोर कर लेते हैं। तो अब आपको जो आलू में, सब्जियों में जो आपको शुगर मिलती है वो स्टार्च होती है। दरअसल ये ग्लूकोज के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ग्लूकोज के 150-200 मोनोमर्स आपस में मिल के स्टार्च बना देते हैं। इसी तरीके से ये जो होती है ग्लाइकोजिन, ये एनिमल पॉलीसेकेराइड भी कहलाती है। एनिमल्स जो अपनी अंदर मोनोसेकेराइड मौजूद होती है, यानी कि ग्लूकोज वगैरह, उसको बहुत सारी चेन बनाकर जब उसको स्टोर करते हैं तो वो बनती है ग्लाइकोजिन। और ये जो होती है सेल्यूलोज, ये हमें प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है। तो ये हमारे पास थी कार्बोहाइड्रेट। ये हमने थोड़ा सा रिवीजन किया है, हमने पिछली क्लास में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। आज की क्लास में मैंने आपको सबसे पहले थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट को रिवाइज करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुतालिक कोई सवाल हो तो आप बाद बाद में भी पूछ सकते हैं मुझसे, इस क्लास में भी पूछ लेगा, बाद में भी कभी भी पूछ लेगा, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो। तो अब इस चैप्टर में हमने दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, पहला था वाटर और दूसरा कार्बोहाइड्रेट, दो पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, और तीसरे को हम कहते हैं प्रोटीन। तो आज की क्लास में हमने थर्ड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल पढ़ना है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन। पहली बात, ये ऑर्गेनिक है, यानी कि इसके अंदर आपको कार्बन हाइड्रोजन मिलेंगे, कार्बन मेन एलिमेंट होगा। दूसरी बात, ये पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि इनमें भी वही बात जैसे मैंने आपको पॉलीमर्स में बताया था, छोटे छोटे मोनोमर्स से मिलकर बहुत बड़ी चेन बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं पॉलीमर्स। तो ये पॉलीमर्स होते हैं और इसको अक्सर हम एक और नाम देते हैं, इसको हम वो कहते हैं पॉलीपेप्टाइड्स। अब ये क्यों कहते हैं, ये भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉलीपेप्टाइड्स क्यों कहलाते हैं। तो पहली बात कि जो हमारे प्रोटीन होते हैं ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी चेन्स मिलती हैं जो कि छोटे छोटे मोनोमर से जुड़े हुए होती हैं। और सॉरी, मैंने मैंने को आपको नीचे वाले पॉइंट में बता दिया। पहली बात, प्रोटीन जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, यानी इसमें आपको कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, कार्बन मेन एलिमेंट होगा। दूसरी बात, ये जो है पॉलीमर्स हैं, यानी कि इनके अंदर छोटे छोटे मोनोमर्स होंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मोनोमर्स होंगे और वो आपस में ऐसे जुड़े हुए होंगे, और ये प्रोटीन की एक पॉलीमर बन जाएगी। प्रोटीन की पॉलीमर को हम पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। तीसरी बात, प्रोटीन ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लाजमी होता है। ये चार एलिमेंट लाजमी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में ये तीन थे और प्रोटीन में ये चार लाजमी होते हैं, नाइट्रोजन भी लाजमी होता है। तो चूंकि इसमें नाइट्रोजन होता है तो इनको हम नाइट्रोजन कंपाउंड या नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। इनको हम नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस भी कहते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन मौजूद है। तो तीन बातें हो गई प्रोटीन के हवाले से। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है,
पॉलीमर्स होती हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? पॉलीपेप्टाइड। और इनके अंदर हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलता है। इन चार के अलावा इसमें आपको सल्फर भी मिल सकता है और फॉस्फोरस भी मिल सकता है, दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये चार लाजमी होंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार लाजमी होंगे। कुछ ऐसी पॉली प्रोटीन्स होती हैं जिनमें सल्फर भी होता है, कुछ में जो है वो फॉस्फोरस भी होता है वगैरह। ये दूसरे कंपाउंड जो है वो, दूसरे एलिमेंट जो है वो ऑप्शनल होते हैं। अब आते हैं जरा इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो मैंने आपको क्या कहा कि ये पॉलीमर्स हैं, यानी इनके अंदर बहुत सारे मोनोमर्स जो हैं वो कंबाइन हुए हैं। ये देखें आप डायग्राम, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है, आपको नजर आ रहा है, ये प्रोटीन का एक पॉलीमर है। और इसके अंदर ये छोटे छोटे आपको मोनोमर्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मोनोमर से जुड़ के ये एक प्रोटीन का पॉलीमर तैयार हुआ होगा। प्रोटीन के मोनोमर को, ये जो प्रोटीन का मोनोमर है, ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन का मोनोमर जो है वो अमाइनो एसिड कहलाता है। तो अगर मैं इसको पॉलीमर मोनोमर की फॉर्म में बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि प्रोटीन जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, जो कि छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बने हुए होते हैं। और अगर मैं स्पेसिफिक नाम लूं तो मैं क्या कहूंगा कि प्रोटीन जो होते हैं वो अमाइनो एसिड की बहुत सारी अमाइनो एसिड मिलकर चेन बनाते हैं, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो हमारे पास प्रोटीन क्या है? दरअसल एक पॉलीमर्स होते हैं, जो कि छोटे छोटे बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अब हम बात करेंगे जरा अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड क्या होता है? अब हम बात करते हैं जरा अमाइनो एसिड्स की। ठीक है जी, तो अमाइनो एसिड को पढ़ने से पहले दोबारा एक दफा नजर प्रोटीन को दोहरा लें। प्रोटीन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हमारे पास बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। तो इसमें सबसे ज्यादा ये होता है, एक मेमेलियन सेल में तकरीबन 18% प्रोटीन मौजूद होता है। ड्राई मास की बात कर रहा हूँ, ड्राई मास में 18% प्रोटीन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा। सबसे ज्यादा प्रोटीन मौजूद होता है सेल्स के अंदर। एक बात, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, कार्बन लाजमी होगा, हाइड्रोजन लाजमी होगा। तीसरी बात, प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दर हकीकत पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स होते हैं, बड़ी बड़ी चेन होती है जो कि छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बने होते हैं, और प्रोटीन के मोनोमर को हम अमाइनो एसिड कहते हैं। प्रोटीन के जो पॉलीमर्स होते हैं इनमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम लाजमी मिलते हैं, इसलिए हम इनको नाइट्रोजिनेसिस सब्सटेंसेस भी कहते हैं। इसके अलावा सल्फर भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। अब प्रोटीन किससे बना हुआ है? बहुत सारी अमाइनो एसिड्स से बना हुआ है। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन को बनाते हैं। तो अब जरा अमाइनो एसिड्स को देख लेते हैं। अमाइनो एसिड का कंपाउंड कैसा होता है जी? देखें, अमाइनो एसिड का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें एक होता है जी हमारे पास सेंटर में कार्बन। इस सेंटर कार्बन को हम एल्फा कार्बन कहते हैं। एक सेंटर कार्बन होता है, इसको हम कहते हैं एल्फा कार्बन। ये मैं अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल बता रहा हूँ आपको कि ये किस तरह बना हुआ होता है। तो एक सेंटर कार्बन होता है, इसको हम कहते हैं एल्फा कार्बन। इस कार्बन के एक तरफ NH2 लगा हुआ होता है, NH2। इस NH2 को, ये जो NH2 है, इसको आप कहते हो अमाइनो ग्रुप। इसको क्या नाम देते हैं हम केमिस्ट्री में? अमाइनो ग्रुप। एक तरफ अल्फा कार्बन के क्या लगा हुआ है? अमाइनो ग्रुप, यानी NH2। और दूसरी तरफ लगा हुआ होता है COOH। इस COOH को, यानी कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, या एसिड कह लें बस, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपके पास एक सेंटर में कार्बन है जिसको आप कहते हो अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के एक तरफ लगा हुआ है अमाइनो ग्रुप, दूसरी तरफ लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इस वजह से इसका नाम है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्यों है? क्योंकि अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इस वजह से अमाइनो वर्ड है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए एसिड आता है। तो इसलिए हम इसको अमाइनो एसिड कहते हैं। उसके बाद यहाँ ऊपर की साइड पे आप समझ लें हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, नीचे लगा हुआ होता है आर। आर को हम कहते हैं रिएक्टिव साइड या रिएक्टिव। ये हाइड्रोजन तो सब जगह मिलेगा। ये जो आर है ये कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, इसकी जगह OH भी हो सकता है, इसकी जगह ये सल्फर भी हो सकता है, इसकी जगह फॉस्फोरस भी हो सकता है, और उसकी इसकी वजह से अमाइनो एसिड डिफरेंट कर जाते हैं। तमाम अमाइनो एसिड में ये लाजमी होगा, ये लाजमी होगा और ये लाजमी होगा। चेंज कहाँ कर रहा होता है अमाइनो एसिड? इस जगह पर, आर पर। अगर इस आर की जगह आप समझ लें, अगर इस आर की जगह आप कह लें OH लगा हुआ है, तो ये दूसरा का अमाइनो एसिड हो जाएगा। अगर इस आर की जगह H लगा हुआ है तो ये हो जाता है ग्लेसाइन।
अगर इस R की जगह CH2OH लगा हुआ होता है तो ये हो जाता है सीराइन। अगर इस R की जगह CH3 लगा हुआ होता है तो ये हो जाता है एलिनाइन। तो ये R चेंज होता है जिसकी वजह से आपका अमाइनो एसिड डिफरेंट हो जाता है। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से फर्क कर रहा होता है इस R की वजह से। तो ये एक अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल हो गया। एक अमाइनो एसिड में हमारे पास है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ तीन चीजें लाजमी लगी हुई है, अमाइनो ग्रुप NH2, दूसरा है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH, और तीसरा है हाइड्रोजन। चौथा जो पॉइंट है कार्बन का, अल्फा कार्बन का, उसको हम कहते हैं रिएक्शन, रिएक्टिव साइट। और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हो सकता है। सल्फर हो जाएगा तो ये एक अमाइनो एसिड डिफरेंट है। अगर फॉस्फोरस हो गया तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड है। CH2OH लगा हुआ है तो ये सीराइन नाम का अमाइनो एसिड होता है। CH3 लगा हुआ होता है तो ये एलिनाइन होता है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से हमारे पास टोटल दुनिया में 20 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं बस। ओनली वी हैव 20 अमाइनो एसिड। 20 अमाइनो एसिड है जो कि इन जगहों पर से चेंज हो जाते हैं और एक नया अमाइनो एसिड बन जाता है। लेकिन ये 20 अमाइनो एसिड मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ मिल मिल के आपके पास करोड़ों की तादाद में प्रोटीन्स बना रहे हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट में हमारे पास कितने अल्फाबेट हैं? खाली 26, ABCD से लेकर 26। कहने को तो 26 अल्फाबेट है, लेकिन आप उनको मुख्तलिफ तरीकों से मिलाते रहते हो तो आपके करोड़ों अल्फाज बने हैं इंग्लिश में। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास सिर्फ 20 अमाइनो एसिड है, लेकिन ये 20 अमाइनो एसिड, अब मिसाल ABC, ये 3 अमाइनो एसिड मिल गया, ये एक अलग प्रोटीन हो गया। इसी तरह BAC ये मिलेंगे तो ये एक अलग प्रोटीन हो जाएगा। बी और सी अमाइनो एसिड मिल गया तो ये एक अलग प्रोटीन होगा। तो इस तरह ये 20 अमाइनो एसिड मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन के साथ हमारे पास करोड़ों की तादाद में प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अमाइनो एसिड क्या हो गया? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अमाइनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है। R रिएक्टिव साइट पर से आके अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है। 20 अमाइनो एसिड हमारे पास दुनिया में मौजूद है, और ये 20 अमाइनो एसिड फिर मुख्तलिफ तरीकों से मिलते रहते हैं और आपके पास प्रोटीन बन जाता है। तो ये आपके पास है प्रोटीन का ये एक मोनोमर अमाइनो एसिड, ये एक और अमाइनो एसिड है, ये एक और अमाइनो एसिड है, ये। तो ये मेरे पास टोटल 6 अमाइनो एसिड है इस चेन में। इन 6 अमाइनो एसिड्स को मैंने मिला दिया, ये एक प्रोटीन हो गया। आप इस 6 में से अगर मैं ये 2 अमाइनो एसिड हटा दूं, ये 2 अमाइनो एसिड हटा दिए, अब ये 4 अमाइनो एसिड का ये एक अलग प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या है? इनको हम कह सकते हैं कि ये पॉलीमर्स है किसकी? अमाइनो एसिड की। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन को बना रहे हैं। अब हमने इसको पॉलीपेप्टाइड या ये पेप्टाइड वर्ड से क्या मुराद है, अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। पहले पेप्टाइड्स वर्ड से क्या मुराद है देखें। हमारे पास 2 अमाइनो एसिड ले रहा हूं मैं, चलो 2 अमाइनो एसिड, एक ये अमाइनो एसिड आ गया, इसके पास देखें जी ये हाइड्रोजन हो गया, ये R कोई सा भी अमाइनो एसिड है, R लिख दिया मैंने। इसी तरह इसके पास यहाँ पर है CO और OH, ऐसे होता है, ये है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इस वाले की इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। और दूसरी तरफ हमारे पास है NH2, तो ये N, ये एक H इधर लगा हुआ है, एक H इधर लगा हुआ है, ये एक अमाइनो एसिड हो गया। इसी तरीके से मैं एक और अमाइनो एसिड बना लेता हूँ जी, OH C, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन होता है, ये R होता है, और ये अमाइनो ग्रुप है N, ये एक H और ये दूसरा H। ठीक है, ये हमारे पास 2 अमाइनो एसिड है। ये याद रखिएगा, ये अमाइनो ही ग्रुप है। मैंने बस पहले क्या लिखा था? NH2, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजन से एक ऊपर हाइड्रोजन है, एक यहाँ लगा था, ये NH2 हो गया। और ये जो है ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरीके से यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये एक अमाइनो ग्रुप हो गया। अब ये 2 अमाइनो एसिड है, ये मिलकर किस तरीके से पॉलीमर बनाएंगे? वही आपने कंडेंसेशन पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, सिंथेसिस के एक मोनोमर में से हाइड्रोजन निकलता है, दूसरे मोनोमर से OH निकलता है, और वो दोनों मिलके वाटर बन जाते हैं, और वो वाटर बन के बाय प्रोडक्ट हो गया और बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर भी वही होती है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इधर से ये हाइड्रोजन निकलेगा, अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इधर से यहाँ से ना अमाइनो का हाइड्रोजन निकलेगा, और दूसरे अमाइनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका OH निकलेगा। ये दोनों बाहर आ जाएंगे और ये मिल जाएगा आपको वाटर। ठीक है, एक अमाइनो एसिड में से हाइड्रोजन निकला है, किस हिस्से से? अमाइनो ग्रुप की तरफ से, और दूसरे अमाइनो एसिड में जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो अपना OH देगा। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये एक अमाइनो एसिड है, इसके अमाइनो ग्रुप ने जो है, अमाइनो ग्रुप ने आपको हाइड्रोजन दिया,
और ये दूसरा जो आपके पास अमाइनो एसिड है, इसके कार्बोक्सिलिक एसिड ने जो है अपना हाइड्रोजन दिया और ये बन गया वाटर। अब यहाँ से ये दोनों गायब हो जाएंगे, इनको हटा देते हैं, ये दोनों निकल गए, वाटर बन के बाहर आ गया। अब यहाँ पर आपका बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन जाएगा और ये दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ गए। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है ये दरअसल बन रहा है अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान, यहाँ बना है ना, इसको हम कहते हैं ये ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है, ये कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड होता है ऐसा बॉन्ड जो एक अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप और दूसरा अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान बनता है। ऐसे बॉन्ड को आप कहते हो पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो अमाइनो एसिड के दरमियान वही डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ है, वाटर रिमूव हुआ और उसकी वजह से एक नया बॉन्ड बन गया, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हुआ है। लेकिन इस बार जो आप बॉन्ड देख रहे हैं, पिछले जो कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कि कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बन जाता है बॉन्ड, कार्बन कार्बन के दरमियान, सॉरी, उसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पहला हमारे पास जो एक ये अमाइनो एसिड है, एक ये अमाइनो एसिड है, एक ये अमाइनो एसिड है। तो दोनों के किस किस हिस्से से बॉन्ड बना है? इस वाले अमाइनो एसिड के NH2 में से और इस वाले अमाइनो एसिड के COOH के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इसको आप कहते हो पॉलीपेप्टाइड। तो आप ये याद रखिएगा, दो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसी वजह से हमने जो है प्रोटीन को क्या नाम दिया हुआ है? पॉलीपेप्टाइड, यानी बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, बहुत सारे, जितने भी अमाइनो एसिड 10-15 लगे हैं, तो 10-15 अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, तो जरा ये बॉन्ड के फर्क रख लिएगा, आपको याद होगा, बॉन्ड का जरा फर्क रख लिएगा जहन में। आपको याद होगा कि हमने कार्बोहाइड्रेट में क्या था जी, ये यहाँ पे बना देते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या था कि ये हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट था OH, और एक ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर था, ये H था। ये यहाँ से वाटर रिमूव हुआ था और जो नया बॉन्ड बना था वो कार्बन कार्बन के दरमियान बना था। ऐसे वाले बॉन्ड को जो कार्बन कार्बन के दरमियान होते हैं उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। और यहाँ अमाइनो एसिड में हम क्या देख रहे हैं? अमाइनो ग्रुप और यानी नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, अमाइनो और कार्बोक्सिलिक के दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो अब तक मैंने आपको क्या बताया प्रोटीन के बारे में? पहली बात कि प्रोटीन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, यानी कि इसमें आपको कार्बन हाइड्रोजन लास्ट में मिलते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हमारे सेल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, तकरीबन 18% जो है, 70% पानी, 18% प्रोटीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसकी इंपॉर्टेंस मैं भी आपको बताता हूँ। तो पहली बात, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है प्रोटीन। दूसरी बात, आपके सेल में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? प्रोटीन है, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन मौजूद होता है। तीसरी बात, प्रोटीन जो होते हैं ये दरअसल पॉलीमर्स होते हैं, बड़ी बड़ी चेन्स होती हैं और ये किससे मिलके बनी हुई होती है? अमाइनो एसिड। प्रोटीन का जो मोनोमर है उसको आप अमाइनो एसिड कहते हो। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलकर पॉलीमर्स बनाते हैं जिसको हम दूसरी जबान में कहते हैं प्रोटीन। तो मुख्तलिफ डिफरेंट अमाइनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन, बिल्कुल वैसे जैसे बहुत सारे मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बनाते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोटीन को हम नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटीन के अंदर 4 एटम आपको लाजमी मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 लाजमी होते हैं, इसलिए आप प्रोटीन को नाइट्रोजिनियस सब्सटेंसेस भी कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन 4 के अलावा दूसरे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि इन जगहों पर लगे हुए होते हैं, आर पर। फिर मैंने आपको अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया कि एक अल्फा कार्बन होता है, इसके एक तरफ आपके पास अमाइनो ग्रुप लगा हुआ होता है और एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ होता है, इसी वजह से आप इसको अमाइनो एसिड कहते हो। तीसरी साइड पे हाइड्रोजन होता है, चौथी साइड पे जो है वो आर मौजूद होता है। आर यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। दुनिया में टोटल 20 अमाइनो एसिड्स मौजूद है। दुनिया में हमारे पास कुल टोटल 20 अमाइनो एसिड्स मौजूद है। और वो 20 अमाइनो एसिड जिस तरीके से इंग्लिश के अंदर होता है जी, कि बहुत सारे अल्फाबेट, 26 अल्फाबेट है, लेकिन हम उनको मिला के बहुत सारे इंग्लिश के अल्फाज बना देते हैं, इसी तरीके से हमारे पास सिर्फ 20 अमाइनो एसिड है। लेकिन उस 20 अमाइनो एसिड को हम डिफरेंट तरीके से मिला के पता नहीं कितने प्रोटीन्स हासिल कर चुके हैं। तो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, हालांकि सिर्फ अमाइनो एसिड हमारे पास 20 है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि दो अमाइनो एसिड आपस में किस तरह कंबाइन करते हैं?
दोनों के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं और ये आपके पास एक छोटी सी पॉलीमर बन गई, यानी प्रोटीन बन गया। इसी तरह एक नया अमाइनो एसिड आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, वो एक तीसरा भी जुड़ गया। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन। नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अब नाइट्रोजन कहाँ है? अमोनिया ग्रुप में, अमाइनो ग्रुप में, और कार्बन कहाँ है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो दूसरी जबान में आप ये कह सकते हो अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको आप कहते हो पेप्टाइड बॉन्ड। अब जरा इसकी हम टाइप्स देख लेते हैं और फिर टाइप्स के बाद इसकी इंपॉर्टेंस को देखेंगे। मैंने अभी देखा कि आप लोगों ने किस तरीके से मेरी व्हाइट बोर्ड पे निशानात लगाए थे, हमने देखा था, आपने मिटा दिया ये वाला निशान। हम चाहें तो ये भी बंद कर सकते हैं, लेकिन चले खेलने में भी तो खेल रहा हूँ ना। अच्छा, तो अब हमने प्रोटीन देख लिया, अमाइनो एसिड देख लिया, अब हम बात करते हैं टाइप्स की। प्रोटीन की टाइप्स की बात करते हैं, प्रोटीन की टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड तो मैंने आपको बता दिया थे 20 किस्म के, 20 ही टाइप हो गई बस। तो प्रोटीन की टाइप की बात करें तो हमारे पास 4 किस्म का प्रोटीन होता है। एक कहलाता है प्राइमरी, एक कहलाता है सेकेंडरी, 2 हो गए। उसके बाद तीसरा जो होता है वो कहलाता है टर्शरी, और चौथा कहलाता है क्वार्टरनरी। ठीक है जी, ये 4 टाइप के हमारे पास प्रोटीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। याद रखिएगा प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब ये एक अमाइनो एसिड लिंक पेप्टाइड बॉन्ड, ये दूसरा अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, ये तीसरा अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, ये चौथा अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, ये पांचवा, ऐसा होता है प्रोटीन। डिफरेंट अमाइनो एसिड्स कंबाइंड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अगर हमारे पास एक लीनियर तरतीब है, यानी कि एक अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड की मदद से जुड़ गए और एक लाइन के अंदर जुड़ रहे हैं, ऐसे प्रोटीन को हम कहते हैं प्राइमरी। क्या होता है? लीनियर सीक्वेंस होती है, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं एक ही लाइन के अंदर, और इसको आप कहते हो कि ये प्राइमरी प्रोटीन है। उसके बाद सेकेंडरी क्या होता है? ये क्वाइल फॉर्म में हो जाता है, अगर अगर ये लीनियर के बजाय क्वाइल फॉर्म में हो जाए, यानी कि ऐसे ऐसे क्वाइल फॉर्म में अगर आ जाए आपके पास, देखें ये क्वाइल हो रही है, मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड्स की मदद से जुड़े हुए, और अब आपका जो सीक्वेंस तैयार हो रहा है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है, बल्कि किस फॉर्म में? क्वाइल फॉर्म में। इसको आप कहते हो कि ये है सेकेंडरी प्रोटीन। तो प्राइमरी क्या हो गया? लीनियर फॉर्म में होता है। सेकेंडरी फॉर्म क्या हो जाता है? क्वाइल फॉर्म में होता है। असल में होता क्या है कि ये अमाइनो एसिड और ये वाला अमाइनो एसिड, इनके दरमियान भी एक छोटा सा बॉन्ड आ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है बाजुकात। वो वही जैसे आपने वाटर मॉलिक्यूल में पढ़ा था ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लस माइनस हो जाता है तो वो एक अट्रैक्शन करते हैं, या सल्फाइड बॉन्ड हो जाता है। तो ऐसे इनके दरमियान भी बॉन्ड कशिश आ जाती है, खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये जो आपका लीनियर है ना, ये लीनियर जो है वो ऐसा क्वाइल फॉर्म में आ जाता है। तो ये हो गया आपके पास प्राइमरी लीनियर फॉर्म में, ये हो गया आपके पास सेकेंडरी। अब अगर अब जरा सेकेंडरी को भी हम मजीद क्वाइल कर दें, और मजीद क्वाइल करेंगे तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगा, 3D कहते हैं इसको हम, 3 डायमेंशनल। अब इसके लिए मैं जरा थोड़ा सा मिटाऊंगा, देखें ये क्या था, है ये क्या है? सेकेंडरी। अब मैं, ये सेकेंडरी की चेन है, ये देखें बहुत बड़ी चेन है सेकेंडरी, मैं इसको भी घुमा दूं, ये तो ऑलरेडी घूमी हुई है, ऑलरेडी क्वाइल फॉर्म में, मैं इसको भी घुमा दूं, देखें ऐसे, देखें है ना, क्वाइल फॉर्म में है, मैंने ऑलरेडी, वो क्वाइल फॉर्म में थी, मैंने और घुमा दिया। आपने स्प्रिंग देखा होगा ना, स्प्रिंग ऐसा होता है, आप स्प्रिंग को भी घुमा दें ऐसे, मोड़ दें उसको ऐसे, ये है टर्शरी। एक चीज जो पहले से क्वाइल है, आपने उसको और क्वाइल कर दिया। मैं भी आपको इसकी प्रॉपर डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो ऐसे ऐसे प्रोटीन को जो क्वाइल होने के बाद मजीद घूम जाए, मजीद क्वाइल हुआ हुआ, देखें यहाँ पे ये क्वाइल है और फिर ये मजीद यहाँ पे भी घूम रहा है, ऐसे वाले को हम कहते हैं टर्शरी। ठीक है, 3 हो गए, 3 हो गए जी। प्राइमरी क्या है? ऐसे प्रोटीन जो एक लाइन में होते हैं, एक लीनियर फॉर्म में होते हैं, उनको आप कहते हो प्रोटीन, प्राइमरी प्रोटीन। उसके बाद यानी कि ऐसे, ये हो गया आपके पास प्राइमरी।
फिर सेकेंडरी क्या होता है, जिसमें हमारे पास अमाइनो एसिड से जो कंबाइन होकर चेन बन रही होती है वो ऐसी होती है क्वाइल फॉर्म में, इसको आप कहते हो कि ये सेकेंडरी है। फिर आप सेकेंडरी प्रोटीन को मजीद क्वाइल कर दें, यानी कि मजीद क्वाइल कर दें आप ऐसे ऐसे देखिए, दो दो डायमेंशंस के अंदर क्वाइल हो रहा है, एक वैसे अपने यूं क्वाइल हो रहा है और एक पे पूरी बॉडी भी क्वाइल हो रही है, इसको आप कहते हो टर्शरी। और इस जैसे अगर हम बहुत सारे टर्शरीज मिला लें, एक घेरा टर्शरी, एक देखें एक घेरा टर्शरी, एक घेरा टर्शरी आ गया यहाँ पे, 3-4 टर्शरी प्रोटीन्स को कंबाइन कर लें तो ये बनता है क्वार्टरनरी, मोर देन वन टर्शरी। क्वार्टरनरी क्या है, अगर आपके पास 2-3-4 टर्शरी प्रोटीन्स कंबाइन हो जाए, जैसे कि एक ये टर्शरी है, एक ये टर्शरी है, 2 टर्शरी है, एक ये आ गया तीसरा टर्शरी, अब ये कंबाइन हो गए ना, ये पूरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल कहलाएगा फिर क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी दो किस्म के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर और एक होता है हेट्रोजीनियस। इसमें दो होती हैं, एक होती है होमोजीनियस और एक होती है हेट्रोजीनियस। अगर आपके पास क्वार्टरनरी ये क्वार्टरनरी है ना, अगर इसमें ये तीनों जो टर्शरी प्रोटीन है ये तीनों एक ही जैसे हैं तो ये हो जाएगा होमोजीनियस। और ये डिफरेंट डिफरेंट है, ये ए कैटेगरी का है, ए प्रोटीन है, ये बी प्रोटीन है, ये सी प्रोटीन है, तो फिर ये हो जाएगा हेट्रोजीनियस। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोटीन हो गई, 4 किस्म के प्रोटीन्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी। प्राइमरी होता है लीनियर, सेकेंडरी होता है क्वाइल, टर्शरी होता है डबल क्वाइल हुआ होता है। एक तो नॉर्मली सेकेंडरी जो है क्वाइल हुआ हुआ है, टर्शरी की बता रहा हूँ मैं, सेकेंडरी कितना क्वाइल हुआ हुआ है, फिर वो मजीद एक और क्वाइल पे आता हो तो उसको आप कहते हो टर्शरी। और अगर 3-4 टर्शरी प्रोटीन्स आपस में मिल जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये हो गया क्वार्टरनरी। अब इसकी एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको और वाजे हो जाएगा। ये देखें जरा डायग्राम, नजर तो आ रही होगी, इस पर पता नहीं मैं छेड़खानी कर सकता हूँ, नहीं इसको मैं छेड़खानी करनी है ना तो मुझे इसको करना पड़ेगा एडिट। एक मिनट रुकिएगा, हाँ ये देखें, इस डायग्राम को देखें जरा। अब ये वाले स्ट्रक्चर देखें आप, ये वाला, ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत सारे अमाइनो एसिड लिंक हुए हैं और एक लाइन में, ये हो गया प्राइमरी। उसके बाद इस वाले अमाइनो एसिड को देखें आप, सॉरी प्रोटीन को देखें, बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन हुए हैं, प्रोटीन बन गया और देखें क्वाइल फॉर्म में, तो ये हो गया सेकेंडरी। फिर इस वाले को देखें आप, इस वाले को, अब इसके अंदर देखें अंदर एक क्वाइल फॉर्म चल रही है, ये देखें ये क्वाइल फॉर्म चल रही है अंदर, यानी कि सेकेंडरी प्रोटीन चल रहा है अंदर। और फिर ये सेकेंडरी प्रोटीन जगह जगह से पूरा पूरा घूमा हुआ है, यहाँ पे घूमा हुआ है, ये हो गया टर्शरी। और इस वाले को देखें आप, एक येरा टर्शरी, एक येरा टर्शरी, एक येरा टर्शरी और एक येरा टर्शरी, 4 टर्शरी है, तो ये हो गया क्वार्टरनरी। तो ये 4 टाइप के आपके पास प्रोटीन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी में फिर हमारे पास 2 टाइप होती है। अब अगर जो जितने भी क्वार्टरनरी में टर्शरी कंपोनेंट्स हैं अगर वो सारे एक जैसे हैं तो ये होमोजीनियस है, अलग अलग है तो ये हेट्रोजीनियस है। ये हेट्रोजीनियस हुआ क्योंकि देखें इसमें एक ये एक जैसे, ये डिफरेंट है नीले वाले, तो ये क्वार्टरनरी की कौन सी टाइप है, हेट्रोजीनियस। ठीक है जी, वापस आते हैं हम उसी बोर्ड की तरफ, गंदे से बोर्ड की तरफ। ये आ गया हमारा गंदा सा बोर्ड, इसकी तरफ हम आते हैं। यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछें, चैट पे लिख दिएगा, माइक खोल लिएगा, चाहे तो आप माइक खोल सकते हैं, मैंने माइक आप लोगों का अनम्यूट कर दिया, चाहे तो आप चैट पे जवाब दे दें, कोई सवाल है तो पूछें। अब हम जरा इम्पोर्टेंस बात करेंगे प्रोटीन की इम्पोर्टेंस की। हाँ कोई बात है, कोई सवाल है, पूछें। ठीक है जी, तो अब तक हमने प्रोटीन के बारे में क्या पढ़ा। प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, वाटर के बाद दूसरे नंबर में सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं प्रोटीन्स। और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। ये पॉलीमर्स होती हैं, इनको हम पॉलीपेप्टाइड्स भी कहते हैं। और ये पॉलीमर्स होती हैं, किससे बनी हुई होती है, छोटे छोटे अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। अमाइनो एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक सेंटर अल्फा कार्बन होता है, उसमें एक अमाइनो ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ये 3 चीजें लाजमी लगी हुई होती है। चौथा चीज जो है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से आपके पास 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स हैं। अब ये 20 किस्म के अमाइनो एसिड्स मिलकर लाखों किस्म के प्रोटीन्स को आप बना रहे हैं। प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, यानी ऐसा बॉन्ड जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बनता है। 4 किस्म का प्रोटीन होता है, लीनियर होता है अगर,
लीनियर सीक्वेंस है तो ये वो है पहला प्राइमरी, अगर क्वाइल है तो ये दूसरी टाइप होती है सेकेंडरी, अगर डबल क्वाइल हुआ हुआ है तो इसको आप कहते हो तीसरी टाइप टर्शरी, और अगर 3-4 टर्शरी मिले हुए हैं एक प्रोटीन के अंदर तो इसको आप कहते हो क्वाटरनरी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 बेसिक कंपाउंड्स हैं, एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन और एक है फैट। अगर हम एनर्जी के एतबार से बोलें कि जी कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, तो एनर्जी के एतबार से सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है इसके अंदर, फैट के अंदर। नंबर वन हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी रखता है फैट, दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन मॉलिक्यूल, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पे आता है कार्बोहाइड्रेट। तो एनर्जी सबसे ज़्यादा किस में है? फैट के अंदर। हाँ चले जी, अब हम यहाँ पर अपनी क्लास को वाइंड अप कर देते हैं। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंस से पढ़ेंगे और फिर लिपिड्स को भी ख़त्म कर देंगे। नमाज का भी टाइम है हमारा, ठीक है, और हम सब मुसलमान हैं, नमाज पढ़नी है। मैंने रिकॉर्डिंग